हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन बोल रहा है ए थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस, इज पाइवेटेड एट इट्स लोअर पॉइंट पी इनसाइड ए स्टेशनरी होमोजीनियस एंड नॉन विस्कस लिक्विड। मतलब समझिए आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा है। द रॉड इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। रॉड यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में आपके पास रोटेट करने के लिए फ्री है। अबाउट ए होरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू पी, इसका एक्सिस है पी पॉइंट से पास करता हुआ दिख रहा है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल D1, ठीक है, स्मॉलर देन द D2। मतलब समझिए D1 का वैल्यू लेस देन है किसके कंपेयर में, D2। D1 लेस देन क्या है आपके पास, D2। क्लियर है, एक क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। अब बोला गया द रॉड इज डिस्प्लेस बाय स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन देन रिलीज सो दैट द मोशन ऑफ द रॉड इज सिंपल हार्मोनिक एंड डिटरमाइन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर। ठीक है, आपको ही बताना है कि ये रॉड क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मुझे बताना है इसका टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस रॉड को सपोज थीटा एंगल पर मैंने टिल्ट किया। कितने पर, थीटा एंगल पर। जैसे ही मैंने इसको थीटा एंगल पर टिल्ट किया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि थीटा एंगल पर टिल्ट करने के बाद यहाँ पर एक तो नीचे वेट के कारण लग रहा होगा क्या, ग्रेविटी के कारण फोर्स, और एक लग रहा होगा एफ बी, फोर्स ड्यू टू 1c। क्लियर है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है पहले मैं लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ द रॉड, अब देखो वॉल्यूम ऑफ द रॉड में पहले ले लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ रॉड। क्या बेटा रॉड का वॉल्यूम में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मेरे पास कितना होगा, S इंटू एल। एंड इसका अगर मास निकालूँ तो मास कितना हो जाएगा, M इक्वल टू V इंटू D1। क्लियर, तो मैं लिख सकता हूँ M इंटू एस एल इंटू D1। क्लियर, अब देखो जरा, जैसे ही मैंने इसको इन द स्लाइटली in the slightly displaced position two forces are acting on the rod। जैसे ही इसको मैंने डिस्प्लेस किया तो रॉड पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो लग रहा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एफ जी इक्वल टू किसके बराबर, एम जी। एम का वैल्यू कितना है, एस एल डी वन जी। क्लियर है, ये हो गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट क्या लग रहा होगा आपके पास, अप थ्रस्ट मतलब क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू 1c, एफ बी इक्वल टू वी इंटू डी टू इंटू जी। क्लियर, तो क्या लिख सकता हूँ, एफ बी इक्वल टू वी का काम कौन ने किया, एस एल डी टू इंटू जी। अब आपसे बोला गया क्वेश्चन में D2 ग्रेटर देन D1। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब D2 ग्रेटर देन D1 मतलब क्या हो गया, एफ बी का वैल्यू भी ग्रेटर देन हो गया किसके कंपेयर में, एफ जी के कंपेयर में। क्लियर है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टॉर्क ड्यू टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, देखो D2 का वैल्यू D1 से बड़ा हो गया तो आपके पास फोर्स ड्यू टू 1c भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टॉर्क काम कर रहा है। तो क्या लिख सकते हैं, टॉर्क नेट टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एल जी। ठीक है, एस एल जी अपन ने माइनस ले लिया क्योंकि रिस्टोरिंग नेचर का टार्क होगा, इसको ऊपर लेके जाएगा तो माइनस एस एल जी डी टू माइनस डी वन। अब देखिए जो भी फोर्स है इसके सेंटर से लग रहा है, एंगल कितना लिया था मैंने, थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल वाई टू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, एल वाई टू साइन थीटा। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, एल वाई टू। क्लियर है, अब देखो एंगल कितना, थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया एल वाई टू साइन थीटा। क्लियर है, अब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, टाउ नेट इक्वल टू माइनस 1/2 एस एल स्क्वेयर जी इंटू थीटा D2 माइनस D1। ये मैंने कब लिखा, जब मैंने साइन थीटा का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना माना है, थीटा। ये मैं कब लगाता हूँ, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में। किस में लगाता हूँ, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में। क्लियर है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में ये कंसेप्ट लगाता हूँ। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, टाउ नेट। अब देखो जो नाउ नेट टाउ होगा तो टाउ नेट इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। ये मैंने लिख दिया, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। क्लियर है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/3। एम की बात करें तो एम का काम किसने किया, एस डी वन। ठीक है, एस डी वन इंटू, देखो एक एल मैंने इसके साथ ले लिया, ठीक है, इंटू एल क्यू।
चलेगा। एस डी वन इंटू कितना हो गया एल क्यू, क्योंकि मेरे पास एम का वैल्यू कितना आया था एस एल इंटू डी वन, एस एल इंटू डी वन। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर ये टाउ है तो टाउ को मैं किससे, ये तो मैंने रख दिया वैल्यू यहाँ से, तो एस एल स्क्वायर, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, टाउ नेट एम का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 3, ये तो हो गया आपके पास अल्फ़ा की जगह कितना अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा की जगह मैंने कितना रख दिया अल्फ़ा इंटू डी वन इंटू यहाँ पर कितना था एल भी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस डी वन एल इंटू एल क्यू अल्फ़ा। अब हम एक काम करते हैं, इस टाउ को कंपेयर कर देते हैं। जैसे ही मैं इस टाउ को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास आ गया टाउ। अब देखो रिस्टोरिंग नेचर का टार्क है, तो टाउ इक्वल टू, जैसे मैंने आई अल्फ़ा से कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया यहाँ पे आई अल्फ़ा से, तो आई अल्फ़ा इक्वल टू माइनस हाफ एस एल स्क्वायर इंटू जी इंटू थीटा इंटू डी टू माइनस डी वन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू -1/2 SL² G d2 माइनस d1 इंटू थीटा बाई आई। तो इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू -ω² थीटा। क्लियर, जहाँ आई क्या है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल चुका हूँ। तो यहाँ से देखिए एल के साथ यहाँ वैल्यू रखा तो नीचे सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक एल बचा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास ओमेगा इक्वल टू निकल के आ गया, ओमेगा इक्वल टू 3G d2 माइनस d1 डिवाइड बाई 2d1 इंटू एल का पावर कितना 1/2। ये मेरे पास आ गया क्या एंगुलर फ्रिक्वेंसी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।